जहां एक प्राचीन हवेली खड़ी थी। हवेली के बारे में गांव वाले बहुत सारी अफवाहें सुनते थे। कहा जाता था कि इस हवेली में एक प्रेतनी का वास है जिसकी आत्मा कभी शांति नहीं पाई थी। हर रात उस हवेली से अजीब अजीब आवाजें आती और आसपास के लोग रात के समय उस जगह से दूर रहते थे। किसी ने भी हवेली के अंदर जाने की हिम्मत नहीं की, सिवाय एक युवा लड़के अर्जुन के। अर्जुन हाल ही में शहर से वापस आया था और उसे इन अफवाहों पर विश्वास नहीं था। एक दिन उसने फैसला किया कि वह इस रहस्य का पता लगाएगा और सबको बताएगा कि यह सब सिर्फ एक झूठ है। अर्जुन ने रात के समय हवेली का रुख किया। हवेली के दरवाजे पर आते ही उसे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ, जैसे किसी ने उसका स्वागत किया हो। उसने अपनी टॉर्च जलाकर हवेली के भीतर कदम रखा। अंधेरे में दीवारों पर धूल की परत चढ़ी हुई थी और हवा में एक अजीब सी गंध थी। अर्जुन धीरे धीरे अंदर बढ़ता गया। वह किसी प्रकार के चुपके चुपके कदमों की आवाज सुन रहा था, जैसे कोई उसके पीछे चल रहा हो। उसने पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक उसके कानों में एक धीमी सी हंसी की आवाज गूंजी। अर्जुन घबराया नहीं, बल्कि और भी उत्सुक हो गया। वह हवेली के एक कमरे में पहुंचा, जहां खिड़की से चांदनी आ रही थी। कमरे में एक पुरानी तस्वीर लटकी हुई थी, जिसमें एक सुंदर महिला की तस्वीर थी। अर्जुन ने ध्यान से देखा और पाया कि वह महिला कुछ अजीब सी मुस्कान के साथ देख रही थी। तभी अचानक कमरे का दरवाजा बंद हो गया और अंधेरा गहरा हो गया। अर्जुन ने घबराकर दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। तभी एक कटी फटी खौफनाक शक्ल वाली महिला सामने आई। उसकी आंखों में गहरी लालिमा थी और उसके चेहरे पर दर्द और घृणा का मिश्रण था। वह महिला बोली, तुमने यहां क्या किया है? तुमने मेरी शांति को क्यों छेड़ा है? अर्जुन डरते हुए बोला, तुम कौन हो? क्यों यह सब हो रहा है? महिला ने धीरे धीरे जवाब दिया, मैं वही हूं जिसकी आत्मा को शांति नहीं मिल पाई। तुम मेरे बारे में जानते हो, लेकिन तुमने मेरे रहस्य को उघाड़ने की कोशिश की है। अब तुमसे इसका बदला लिया जाएगा। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह जानता था कि उसे इस स्थिति से निकलने का एक तरीका ढूंढना होगा। अचानक उसे कमरे में लटकी हुई तस्वीर में कुछ अजीब दिखा। उसने ध्यान से देखा और पाया कि तस्वीर में वह महिला, जो पहले हंस रही थी, अब उसे गुस्से से घूर रही थी। अर्जुन ने जल्दी से तस्वीर उतारी और देखा कि तस्वीर के पीछे कुछ लिखा हुआ था, जो हिम्मत करेगा वह कभी लौटकर नहीं आएगा। अर्जुन को एक एहसास हुआ कि यह महिला एक बार इस हवेली में अपने पति द्वारा धोखा खाकर मारी गई थी। उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली, क्योंकि उसने खुद को धोखा देने वाले पति से बदला लेने का प्रण लिया था। अर्जुन ने डरते हुए तस्वीर को फाड़ने की कोशिश की, और जैसे ही उसने तस्वीर को फाड़ा, कमरे का दरवाजा अचानक खुल गया। वह तुरंत बाहर भागा और किसी तरह हवेली से बाहर निकल आया। लेकिन जब अर्जुन गांव लौटने की कोशिश कर रहा था, तो उसे एहसास हुआ कि कुछ अजीब था। उसकी आंखों में वह महिला की छवि बार बार सामने आ रही थी और उसे महसूस हो रहा था कि वह महिला अब उसके पीछे है। वह उस रहस्य को सुलझाने के बाद भी शांति नहीं पा सका। अर्जुन अब भी उस भूतिया हवेली के बारे में सोचता है, लेकिन कभी यह नहीं जान पाया कि वह महिला कौन थी और क्यों उसने अपना बदला पूरा किया। क्या वह प्रेतनी अब भी उस हवेली में है, या अर्जुन के साथ उसके करीब रहने वाला रहस्य और भी गहरा हो गया था? अर्जुन को हवेली से बाहर निकलने के बाद कुछ समय तक राहत मिली, लेकिन उसकी जिंदगी में कुछ ऐसा बदलाव आया था जिसे वह समझ नहीं पा रहा था। वह अक्सर रात के समय सोते हुए उस महिला का चेहरा देखता। वह महिला धीरे धीरे उसकी नींद में आकर उसके पास खड़ी हो जाती। उसकी आंखों में वही लालिमा होती और उसकी मुस्कान उतनी ही डरावनी। कुछ दिन बाद अर्जुन को महसूस हुआ कि वह अकेला नहीं था। वह जहां भी जाता उसे लगता जैसे कोई उसकी निगरानी कर रहा हो। उसकी आंखों के कोने में कभी कभी वही खौफनाक महिला दिखाई देती, जैसे वह हमेशा उसके आसपास हो। यह अजीब था, क्योंकि अर्जुन अब हवेली से दूर था, लेकिन उस महिला का साया अब भी उसके साथ था। एक रात अर्जुन ने फैसला किया कि वह अब और नहीं डर सकता। वह हवेली वापस जाएगा, इस बार अपनी शंका को दूर करने के लिए और यह जानने के लिए कि वह महिला वास्तव में क्या चाहती थी। उसने तय किया कि वह उस महिला की आत्मा को शांति देगा, चाहे इसके लिए उसे अपनी जान की कीमत ही क्यों न चुकानी पड़े। अर्जुन फिर से उसी रात हवेली की ओर चल पड़ा। हवेली अब भी वैसी ही खड़ी थी जैसे उसने पहले देखी थी, लेकिन अब वह अंदर जाने से डरने की बजाय पूरी तरह से तैयार था। उसने एक मोमबत्ती जलाकर हवेली के दरवाजे को खोला।
अंधेरे में वह धीरे धीरे उसी कमरे की ओर बढ़ा जहां उसने पहली बार उस महिला को देखा था। जब वह कमरे में दाखिल हुआ तो अचानक कमरे का तापमान बहुत घटने लगा। हवेली के अंधेरे कोनों से एक विचित्र सी हवा बहने लगी, जैसे हवेली खुद उसे अपने भीतर खींच रही हो। तभी वही महिला सामने आई। उसकी आंखों में वही डरावनी लालिमा थी और उसने अपनी धीमी आवाज में कहा, तुमने फिर क्यों वापसी की है? अर्जुन ने कहा, मैं जानना चाहता हूं, तुम चाहती क्या हो? क्या तुम्हें शांति नहीं मिल पाई? मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करना चाह रहा हूं। तुम मेरी मदद नहीं कर सकते अर्जुन। तुम नहीं जानते कि तुम किस चीज के बारे में बात कर रहे हो। तुम मेरे रहस्य को छेड़े हो और अब तुम इसका खामियाजा भुगतोगे। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और कहा, मैं तुम्हारे रहस्य को समझ चुका हूं। तुम उस व्यक्ति से बदला लेने से तुम्हारी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। तुम हमेशा दुख में डूबे रहोगी। महिला का चेहरा बदलने लगा। उसकी मुस्कान गायब हो गई और उसकी आंखों में आक्रोश की जगह अब एक गहरी मायूसी थी। वह अचानक चुप हो गई, जैसे किसी ने उसकी सारी शक्ति छीन ली हो। अर्जुन ने फिर धीरे से कहा, तुम्हें शांति की जरूरत है, न कि बदला। तुम जिस दुख में जी रही हो वह कभी खत्म नहीं होगा जब तक तुम इसे स्वीकार नहीं करोगी। महिला की आंखों में आंसू थे और फिर वह धीरे धीरे धुंधली होती चली गई। उसका रूप बदलते बदलते एक नर्म और शांत चेहरे में बदल गया और फिर वह पूरी तरह से गायब हो गई। कमरे का वातावरण हल्का हो गया और हवेली में अजीब सी शांति छा गई। अर्जुन ने देखा कि हवेली की दीवारों पर अब कोई अंधेरे और डर की छाप नहीं थी। उस महिला की आत्मा अब शांत हो चुकी थी और हवेली में छाया हुआ अंधेरा खत्म हो चुका था। अर्जुन ने राहत की सांस ली और बाहर निकल आया, लेकिन उसका मन अभी भी उस प्रेतनी के साथ की गई बातचीत से भरा हुआ था। वह जानता था कि अब हवेली पर उस प्रेतनी का कोई वजूद नहीं था, लेकिन वह यह भी समझ चुका था कि कुछ रहस्य इस दुनिया में हमेशा के लिए हमारे साथ रहते हैं। कुछ कहानियां, कुछ आत्माएं कभी खत्म नहीं होती। वे बस हमारे भीतर एक अजीब सा डर और एक गहरी याद छोड़ जाती हैं। अर्जुन वापस गांव लौट आया और उसने सबको बताया कि अब हवेली में कोई खौफ नहीं है, लेकिन उसने यह भी कहा कि कुछ रहस्यों का कोई अंत नहीं होता। वे बस हमें अपने अंदर और अपने आसपास महसूस होते रहते हैं।